आखिर ये एप्लीकेशंस हमारे फ़ोन में क्या क्या करती हैं, क्या क्या डेटा लेती हैं हमारे फ़ोन से, ये सारे ऐप्स जो हमने इंस्टॉल करके रखे हुए हैं। देखो, जब भी आप कोई एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो ना, तो डाउनलोड करने के बाद आपके सामने ऑप्शंस आता है कि कैमरा का एक्सेस आप अलाउ कर देते हो, ठीक है। लोकेशन का एक्सेस आप अलाउ कर देते हो, फ़ोन का एक्सेस आप अलाउ कर देते हो, गैलरी का एक्सेस आप अलाउ कर देते हो। आखिर देखो, किसी भी कैटेगरी का एप्लीकेशन हो, ज़रूरी नहीं है कि सभी एप्लीकेशंस को सभी एक्सेस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। चलो मैं पहले आपको बताता हूं कि ये जो एप्लीकेशंस रहती हैं ये क्यों हमारा एक्सेस लेती हैं, ठीक है। और जो एप्लीकेशंस रहती हैं, मतलब कुछ ऐसी एप्लीकेशंस रहती हैं, कुछ चाइनीज़ ऐप मैं बोलूँगा, हालांकि कुछ ऐसे भी एप्लीकेशंस हैं जो हमारे पूरे फ़ोन का एक्सेस लेती है, मतलब उनको ज़रूरत रहती है, वहाँ पे हमें भी उस एप्लीकेशन की ज़रूरत है इसलिए। बट कुछ चाइनीज़ ऐप भी ऐसे, मतलब बहुत सारे फेक फ्रॉड्स भी आपको पता है कि वो हमारे डेटा को देख के गलत तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है। खैर, पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये क्यों लेते हैं, हमारे डेटा को लेते क्यों हैं, ठीक है। अब देखो, मान के चलो आपने व्हाट्सएप इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। व्हाट्सएप पे अगर आपको डीपी चेंज करनी है, डीपी चेंज करने के लिए आपको अपने फोटो, कोई ना, जो आप फोटो लगाना चाहते हो फोटो सेलेक्ट करना पड़ेगा, इसलिए व्हाट्सएप को आपको आपकी गैलरी का एक्सेस देना पड़ेगा, गैलरी और कैमरा का, ठीक है। अब व्हाट्सएप पे अगर आप किसी को अपना लोकेशन भेजना चाहते हो, तो लोकेशन भेजने के लिए आपको लोकेशन का एक्सेस देना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट्सएप पे आप कोई कॉन्टैक्ट नंबर सेव करना चाहते हो, सर्च करना चाहते हो व्हाट्सएप पे, तो वहां पे आपको कॉन्टैक्ट्स का, आपको वहां पे परमिशन देना पड़ेगा व्हाट्सएप को, तभी वो आपके फोन में एक्सेस ले पाएगा, ठीक है। तो पहले तो हालांकि ऐसा नहीं था, कुछ 4-5-6 साल पहले ऐसा नहीं था और डायरेक्टली एक्सेस ले सकते थे कोई भी एप्लीकेशन, बट अभी गूगल ने ऐसा कर दिया है, गूगल और एंड्रॉयड और आईओएस में, कि आपको एक्सेस देना पड़ता है, ठीक है। बिना आपके एक्सेस के, बिना, जब तक आप उसको अलाउ बटन पर क्लिक नहीं करोगे तब तक वो एप्लीकेशन आपका कोई एक्सेस ले नहीं सकता है, ठीक है। खैर, हम लोग को तो पता नहीं है, हम लोग नॉन टेक्निकल होते हैं, ठीक है। हम लोग फटाफट परमिशन देते रहते हैं, पर हम ये नहीं जानते कि उस परमिशन से हमारा कितना ज़्यादा लॉस होने वाला है। तो आपको मैंने बता दिया कि ये यूजेस किस लिए होते हैं, मतलब व्हाट्सएप, अगर जैसे मैंने एक एग्जांपल देके बताया आपको, व्हाट्सएप क्यों हमारा एक्सेस लेगा अगर लेना भी चाहे तो, क्योंकि हमें ज़रूरत है, हमें डीपी चेंज करनी है, हमें लोकेशन भेजना है, हमें अपने कॉन्टैक्ट नंबर को सेव करना है, इसलिए ये एप्लीकेशंस एक्सेस लेती हैं। अब कुछ एप्लीकेशंस ऐसी भी रहती हैं, देखो एक्सेस देने से होता क्या है ना, ये भी थोड़ा आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सेस देने से पूरा एक्सेस आपके, मतलब जैसे अगर मान के चलो आपने कॉन्टैक्ट का एक्सेस दे दिया, तो वो जो एप्लीकेशन है आपका पूरा कॉन्टैक्ट देख सकता है, ठीक है। फेसबुक हमारा पूरा कांटेक्ट दे सकता है, इसीलिए तो फेसबुक आखिर कैसे हमारे जो कांटेक्ट में रहते हैं उनका प्रोफाइल हमें, मतलब फ्रेंड रिक्वेस्ट में दिखाने लगता है, क्यों ऐसा कैसे हो जाता है, क्योंकि फेसबुक के पास हमारा पूरा कांटेक्ट का डेटा है, ठीक है। तो एप्लीकेशन जो रहती हैं वो हमारे, अगर उन्होंने, हमने कांटेक्ट का अगर एक्सेस दे दिया तो वो पूरा कांटेक्ट देख सकती हैं, ठीक है। अगर हमने गैलरी का एक्सेस दे दिया तो वो हमारे पूरे फोटोज को देख सकते हैं, ठीक है। अगर हमने लोकेशन का एक्सेस दे दिया तो वो ये जान सकते हैं वो एप्लीकेशन कि हम करंट लोकेशन कहाँ पे हैं इस टाइम, ठीक है। हालांकि ये सभी थोड़ा एडवांस लेवल के एप्लीकेशंस होते हैं, जो कुछ बेसिक एप्लीकेशंस होते हैं, काइंड ऑफ जैसे न्यूज़ एप्लीकेशन हो गया, जहाँ पे यूजर बस न्यूज़ पढ़ने जा रहा है, उसको कोई जरूरत नहीं है वहाँ पे प्रोफाइल बनाने की, जस्ट वो न्यूज़ स्वाइप कर रहा है, पढ़ रहा है, उस कंडीशन में उसको कोई परमिशन देने की जरूरत नहीं है। और अगर वो परमिशन ले भी रहा है प्रोफाइल एडिट वगैरह करने के लिए, तो पॉसिबिलिटी है कि वो परमिशन ले तो रहा है पर वो देख नहीं पाएगा। देखो क्या होता है ना, आप इस चीज़ को गलत मत समझो, थोड़ा अच्छे से समझो। यस, मैंने सही बोला कि एप्लीकेशन जो रहती हैं वो हमारा पूरा एक्सेस ले लेती हैं, बट सारी एप्लीकेशंस ऐसी नहीं होती कि हमारा सारा डेटा देख रही हैं। कुछ ऐसी भी एप्लीकेशंस होती हैं जिनको डेटा की जरूरत नहीं होती है, वो सीधा अपना कंटेंट दिखा रही होती हैं आपको, क्योंकि आपको जरूरत है उसकी, ठीक है। और लेती भी हैं तो वो मिनिमम एक्सेस ले पाती हैं, वो पूरे आपकी गैलरी में घुस के नहीं देखती कि आपका कौन कौन सा फोटो है, ठीक है। ये बस 10-20% ऐसे एप्लीकेशंस रहते हैं जो पूरे आपके गैलरी का एक्सेस ले लेते हैं, घुस के देखते हैं कि उसमें क्या क्या है, आपके पूरे कॉन्टैक्ट का एक्सेस ले लेते हैं। आपका कॉन्टैक्ट का एक्सेस लेने के बाद वो उनको ही कॉल करते हैं, उनको मतलब अगर मान के चलो एक लोन का एप्लीकेशन है, अगर उस लोन के एप्लीकेशन ने आपके कॉन्टैक्ट का एक्सेस ले लिया तो वो उन सभी को कॉल करके परेशान करना स्टार्ट कर देते हैं। हम सोचते हैं ना कि यार ये डेटा कहां से मिल जाता है इनको, देखो डेटा इस तरीके से भी मिलता है उनको, ठीक है। हालांकि डेटा उनके लेने के बहुत सारे अलग तरीके हैं, पर एक ये भी तरीका है जिससे कि उनको मतलब एक डेटा मिल जाता है कॉल करने के लिए, जिससे वो अपना प्रोडक्ट सेल कर पाए। तो ये कंप्लीट, ये सारी चीज़ें करती हैं एप्लीकेशंस हमारे फ़ोन में। इतना ही, कुछ नहीं दोस्तों, आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम लोग हमेशा फ़ोन में लॉक लगा के रखते हैं और हम बिल्कुल सिक्योर हैं, हमारे फ़ोन को तो हमने जो डेटा रखा है वो तो कोई देख ही नहीं रहा है। कुछ लोग कैलकुलेटर ऐप और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो डाल के रखते हैं कि भाई हमारा फ़ोन में जो हमारा डेटा है, जैसे भी पिक्स हो, जैसे भी वीडियोज़ हो, जैसा भी डेटा हो, बहुत सिक्योर है, हमें ऐसा लगता है, बट ऐसा नहीं होता है। जो उसके ओनर है वो तो डेली देख रहे हैं, वो सारी चीज़ें देख के मज़े लेते हैं कि भाई हाँ, अब ये डेटा मिल गया, अब हम इस डेटा से ये कर सकते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशंस जो ओनर्स रहते हैं वो बहुत कुछ करते हैं आपके
डेटा के साथ, ठीक है। हालांकि हम खुद एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, हमें पता है कि जब हम किसी मतलब जो एप्लीकेशन का ओनर रहता है, हम उससे जब परमिशन दिलवाते हैं ना, वहाँ बहुत सारे कंडीशंस रखते हैं हम लोग, डायरेक्टली नहीं होते। अभी देखो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस होंगे जो ज़्यादा परमिशन लेते हैं, वो प्ले स्टोर पर पब्लिश भी नहीं होते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर भी पब्लिश करने के लिए एप्लीकेशंस को जो एक्सेस उसने लिया वो क्यों लिया, उसके लिए पूरा प्राइवेसी पॉलिसी में लिखना पड़ता है, और वो डेटा वो कहाँ यूज़ करने वाला है, अदरवाइज वो प्ले स्टोर पर पब्लिश भी नहीं होता है। तो कुछ ऐसे एप्लीकेशन जो डायरेक्टली मार्केट में अवेलेबल हो विदाउट प्ले स्टोर, कहीं और थर्ड पार्टी जगह अवेलेबल हो, तो उसे डाउनलोड करने से पहले एक बार सोचो। देखो जब आप वैसे एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो भी वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आता है कि ये आपके फ़ोन को डैमेज कर सकता है या कुछ भी कर सकता है, तो बस स्टिल हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। तो कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने से पहले एक बार सोचो, और आपका फ़ोन सिक्योर नहीं है, कैसा भी फ़ोन हो वो सिक्योर नहीं रहता। एक्सेसेस तो ले रहे हैं ना ये एप्लीकेशन, हमारा डेटा तो ले ही रहे हैं, डेटा से गेम खेल ही रहे हैं, हमको ऐसा लगता है बस अलाउ तो करना है, वो अलाउ करने में ही सारी प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट हो जाती है। सिंपल है बट सारी प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट होती है। और देखो ये जो अलाउ का बटन रहता है उसको बोल्ड कलर में लिखा रहता है, डिनाई का ऑप्शन एकदम ओपेसिटी भी कम कर दिया रहता है उसका। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि कितने डेंजर रहते हैं ये एप्लीकेशन। देखो सब एप्लीकेशन ऐसे नहीं रहते, हालांकि हमको भी व्हाट्सएप की जरूरत है, चैटिंग करने के लिए बहुत बेस्ट है यार, ये कॉलिंग के लिए बहुत बेस्ट है, तो वहां पे अपना डेटा दो, वहां पे डेटा आपका बिल्कुल सेफ है। बट कुछ ऐसे एप्लीकेशन जहां पे डेटा देने की जरूरत नहीं है फिर भी आप वहां पे डेटा दे देते हो, उसके लिए मैं मना कर रहा हूं। उन सब एप्लीकेशंस के लिए मैं बोल रहा हूं, वो सब एप्लीकेशन डेंजर रहते हैं। थैंक यू दोस्तों मेरा वीडियो वॉच करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, हालांकि पसंद आया होगा, और आपको शेयर करना भी चाहिए अभी अपने सारे फ्रेंड्स को, ताकि वो समझ पाए कि एप्लीकेशंस कितने ज्यादा नुकसानदायक रहते हैं जो आप बाहर से डाउनलोड कर लेते हो, ठीक है। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना। अगर आपको एप्लीकेशन बनवाने से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।